हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे नंद रानी, मेरी बहुओं के बीच फूट डालना बंद करो। अरे दुर्गा बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी बुआ सास आ रही है कुछ दिन ठहरने के लिए, तो उनके लिए कमरा ठीक कर देना और रिंकी बहू को भी बता देना। जी मामी जी। और छोटी बहू रसोई में खाने की तैयारी करने चली जाती है। शाम को रिंकी ऑफिस से आती है तो दुर्गा कहती है, भाभी जी वह परसों बुआ जी आ रही हैं। तो वह कहती है, ठीक है छोटी। 2 दिन बाद बुआ सा पधार जाती हैं। रिंकी ऑफिस गई हुई होती है तो बुआ जी को दुर्गा चाय नाश्ता करवाती है, बच्चों को भी संभालती है। एक रिंकी का बेटा है और एक दुर्गा की बेटी। दुर्गा सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है तो बुआ जी कहती हैं, अरे दुर्गा बहू, थोड़ा सा ध्यान अपना भी रख लिया करो। सारे काम की जिम्मेदारी तुम बेचारी पर डालकर तुम्हारी जेठानी तो चली जाती है ऐश करने। तो दुर्गा कहती है, बुआ जी भाभी ऐश करने नहीं, नौकरी करने जाती हैं। फिर भी जितना हो सके वह मेरे काम में मदद करती हैं। सबके साथ में काम करने से काम कम हो जाता है, काम कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। तो बुआ जी कहती है, बेटा मैं तो जब से आई हूँ तुम्हें ही अकेले सारा काम करते देख रही हूँ। शाम को रिंकी ऑफिस से आती है तो सबके लिए फ्रूट सब्जियाँ लेकर आती है और कहती है, ले छोटी, मैं तेरी पसंद की मैगज़ीन भी लाई हूँ। फिर वह बुआ जी को देखकर नमस्ते करती है तो बुआ जी कहती है, आ गई बहू, बड़ी जच रही है। छोटी तो पूरा दिन परेशान हो जाती है अकेले काम करके। तो रिंकी कहती है, हाँ बुआ जी आप ठीक कह रही हो। बुआ जी आसान नहीं है पूरे घर को संभालना, सबकी फरमाइश पूरी करना, बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा बुआ जी मैं अभी आती हूँ। बुआ जी फिर नहीं मानती। अगले दिन फिर से रसोई में पहुँच जाती है। दुर्गा बहू, तुम्हें देख कर तो मुझे दया आती है। तो दुर्गा कहती है, क्यों बुआ जी? अरे तुम पूरा दिन कितना काम करती हो। तो दुर्गा कहती है, अरे नहीं बुआ जी, भाभी भी सुबह सुबह काम करवा कर जाती है, अपने सामने बिठाकर दूध का गिलास भी पिलाकर ही मानती हैं। वहाँ दाल नहीं गलती तो शाम को बड़ी के कमरे में पहुँच जाती हैं। बड़ी बहू कितना काम करती हो, घर का काम, ऑफिस का काम, क्यों इतनी मेहनत की कमाई कभी फल कभी सब्जी कभी मैगजीन पर खर्च करती हो। जिसको जिसकी ज़रूरत है वह खुद लिए आएगा, बचाना सीखो पैसे। तो रिंकी कहती है, अरे बुआ जी, दुर्गा तो मेरी छोटी बहन जैसी है और अपनों के लिए कुछ करना फिजूल थोड़ी ना होता है। वहाँ से भी बुआ जी अपना मुंह लेकर आ जाती हैं। तो कमरे के बाहर खड़ी सासू माँ यह सब सुन रही होती है। वह बुआ जी के पास जाती है और कहती है, अब इस उम्र में तो सुधर जाओ जीजी। पहले भाई भाभीियों का ज़माना था पर अब भाई भतीजों का ज़माना है। इज्जत से आओ, खाओ पियो और खुश होकर जाओ। ऐसे काम ना करो कि कोई बुलाने का नाम ही ना ले। यह सुनकर बुआ जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो चुपचाप अपने घर चली जाती हैं। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।